इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते वे पुरुष नमाजियों के बीच या उनके साथ ना बैठे। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इसके लिए अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां जा सकती हैं। दरअसल पुणे की एक मुस्लिम महिला और एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को अवैध घोषित किया जाए। बोर्ड के हलफनामे में कहा गया है कि महिला चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े या ना पढ़े, ये तय करना उसके हाथ में ही है। मुस्लिम महिलाओं को 5 वक्त की नमाज या जमात में जुमे की नमाज करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है। उनके लिए मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का नियम है। आपको बता दें कि मस्जिद में महिलाओं को नमाज की मनाही नहीं है। वहीं फरहा अनवर हुसैन ने ऐसा कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में भी जाकर नमाज पढ़ सकती है। वहीं इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती। आपको बता दें पुणे में एक महिला ने याचिका दायर की थी, उस पर अब जवाब सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर अतिकुर रहमान जी जुड़ रहे हैं। अतिकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आनेश 24/7 में। जी शुक्रिया। मुस्लिम महिलाओं को लेकर यहाँ पर बयान सामने आया है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद जाने की पूरी इजाजत है, वहीं महिलाएं भी मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? ये वेलकम स्टेप है। देखिए, और जो मुगलों का जमाना था उसमें भी मुगलों की जो घर की औरतें थी, उनकी बच्चियां थी, वो भी मस्जिद बनवाया करती थी, जाया करती थी, पूरे अपने ग्रुप के साथ जाया करती थी। ये अंग्रेजों के आने के बाद में जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कम्युनिटी में फेल्ट हुआ था, उसके बाद में औरतों को रोक दिया गया था। अलबत्ता ये बात बहुत हकीकत है कि हुजूर के जमाने में किसी इस किस्म की ममानियत नहीं थी। औरतें आराम से मस्जिद में पढ़ा करती थी। बहुत सारे इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद उनको वेलकम किया करते थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ वो मस्जिद में जाया करती थी, नमाजें अदा करती थी। तो ये वेलकम स्टेप है अक्रॉस द स्टेट। इसको इंडिया में हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर मस्जिद वालों को हमारी औरतों के लिए जगह, अपने दरवाजे खोल देना चाहिए। जी, क्या कुछ कारण हो सकता है जो अचानक से ये सब बंद हो गया? तिकुर जी, नहीं, अचानक नहीं हुआ है। देखिए, हाजी अली दरगाह के जो डिमांड था हमारी औरतों का, उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुआ कम्युनिटी में। ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, इसके ऊपर हमारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी काम किया। और उसके बाद में जो ट्रस्टी थे, जो कि आमतौर पर मर्द होते हैं, जेंट्स होते हैं, उन लोगों को भी ये हकीकत से अपने आप को रियलाइज करना पड़ा कि ये अब बहुत दिनों तक नहीं चलने, इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। देखिए, कुरान में कहीं से कहीं तक के औरतों के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, कोई दोहरा रवैया नहीं है। हुजूर के जमाने की आप हदीस उठा के देख लें, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बराबरी हक का एक पैगाम दिया है, और वही इंप्लीमेंट हुजूर ने भी किया था, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कुछ ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जो आए, खिलाफत के दौर में भी बहुत ज्यादा जो मिसोजिनिस्ट एलिमेंट आए, पैट्रियार्कल एलिमेंट्स आए, उसके रहते औरतों का बंद हुआ था। इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, मगर अलबत्ता ये एक वेलकम स्टेप है। और आगे जाते हुए अभी बहुत काम बाकी है। देखिए, बहुत काम बाकी है। औरतों के बराबर के स्टेटस देने में हमको बहुत जद्दोजहद करना है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को हमको थम्स अप करना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि आप आगे आइए, अपने राइट्स और इक्वालिटी का डिमांड करिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।